देखो तुम्हारे ऊपर 1 लाख का कर्ज होगा या 2 लाख का या फिर 1 करोड़ का, लेकिन हमारे देश के ऊपर 166 लाख करोड़ का कर्ज है। जी हाँ, इतना कर्ज जिसे गिनने में सदियां लग जाएं। देखो भारत सरकार की कमाई का लगभग 53% हिस्सा टैक्स से आता है, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। फिर लगभग 17% हिस्सा गवर्नमेंट कंपनी से आता है, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और एलआईसी। और जब इतना पैसा भी देश के सारे काम के लिए कम पड़ जाता है तो सरकार उधार लेती है, यानी कर्ज। अब सवाल ये है कि ये कर्ज देता कौन है? तो भारत सरकार को कर्ज मिलता है 2 जगह से, देश के अंदर से और बाहर से। देश के अंदर से उन्हें कर्ज देते हैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक से। ये लोग सरकार को पैसे देते हैं ताकि सरकार रोड, स्कूल्स एंड वेलफेयर स्कीम बना सको, और फिर वो उन्हें इससे ज्यादा पैसा लौटाते हैं, जिसे हम सिंपल शब्दों में इंटरेस्ट कह सकते हैं। अब बात करें बाहर के कर्ज की, तो वो आता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये पैसा मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जैसे रेलवे, बिजली और नए शहर बनाना। लेकिन अब रुको, अब सवाल ये आता है कि ये पैसा वापस कैसे होगा? तो देखो सरकार हर साल अपने बजट में कुछ पैसा रखती है ताकि ये कर्ज धीरे धीरे चुका सके, और कभी कभी तो सरकार नए लोन लेकर पुराने कर्ज चुका देती है।